जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? सर मेरे पास हो रही है। हो रही है। देखें आप अपना नेटवर्क देखें, किसको नहीं हो रही स्क्रीन शेयर? होगी सर, होगी सर। ओके ओके। सो हमारे पास कंफर्ट इसमें से कुछ जो है वो मैं कट भी करता जाता हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों के लिए इजी भी रहे। ठीक है, पहली बात उसने ये बताई कि कंफर्ट में जो है वो हम लोगों ने अपने आप को सराउंडिंग के हवाले से बैलेंस करना होता है। दूसरी बात में ये जो है वो कहता है कि हमारे पास जो है वो किसी भी हैजर्ड केमिकल से जो है वो अपने आप को बचाना होता है। तीसरी बात जो है उसने गारमेंट्स जो है वो प्रेफर करना होता है जिसके अंदर जो है वो थर्मल कंफर्ट जो है वो एक चैलेंज है। ये बात उसने कही। उसके बाद जो है वो आगे कंफर्ट की डेफिनेशन कहता है, कंफर्ट इज बीइंग कंफर्टेबल इज द सेंस ऑफ फिजिकल या साइकोलॉजिकल ईज ऑफन करेक्टराइज एज अ लैक ऑफ हार्डशिप। मतलब ये ईज है, आसानी है, फिजिकल तौर पर भी मतलब कि उसको मूवमेंट में भी आसानी मिले, और साइकोलॉजिकली भी मतलब कि वो डिप्रेशन में ना जाए, वो अपने आप को जो है वो काम फील करे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंफर्ट। इस स्लाइड के अंदर जो है वो कंफर्ट की 3 डेफिनेशंस हैं। आप लोगों ने एक डेफिनेशन जो है वो याद करनी है इसमें से, और वही आप लोगों ने पेपर के अंदर लिखनी है अगर मैं आपको पेपर के अंदर पूछूं। यहाँ पे 3 डेफिनेशंस मेंशन है, एक आप लोगों ने याद करनी है। सेकंड डेफिनेशन देखें, कंफर्ट इज द प्लेजेंट स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, न्यूरोफिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल हार्मोनी बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन का एनवायरनमेंट के हिसाब से फिजियोलॉजिकल बैलेंस, साइकोलॉजिकल बैलेंस, न्यूरोलॉजिकल बैलेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंफर्ट। थर्ड डेफिनेशन देखें, क्लॉथिंग कंफर्ट इज अ स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन इंडिकेटिंग फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बैलेंस। तीनों डेफिनेशन में 3 ही वर्ड्स हैं, फिजियोलॉजिकल बैलेंस, साइकोलॉजिकल बैलेंस, और एक जगह पे क्या आ रहा है, फिजिकल बैलेंस, या एक जगह पे न्यूरो फिजियोलॉजिकल बैलेंस है। सो बेसिकली कंफर्ट क्या है कि आप फिजिकल तौर पे बैलेंस हो, आप साइकोलॉजिकल तौर पे बैलेंस हो, और आप लोग जो है फिजियोलॉजिकल तौर पे जो है वो बैलेंस हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंफर्ट। ठीक है, टेक्सटाइल फैब्रिक्स के अंदर किस तरह से है, देयर आर 2 मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन क्लॉथिंग कंफर्ट। कंफर्ट क्लॉथिंग के अंदर 2 तरह की चीजें, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब ये है कि एक्सटर्नल से जो भी चीजें हैं, लाइक अगर विंटर वियर है, तो अगर बाहर से सर्दी जो है वो अंदर नहीं आ रही, ठंडी हवा अंदर नहीं आ रही, तो हम अपने आप को क्या फील करेंगे, कंफर्टेबल। इसी तरह अगर वो समर वियर है और बाहर से अगर जो है वो गर्म हवा अंदर नहीं आ रही, तो हम अपने आप को क्या फील करेंगे, कंफर्ट। ये वाले कौन से फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। और इंटरनल फैक्टर ये वाले हैं कि आपने फैब्रिक पहना हुआ है, आपको उसके अंदर से इंटरनल कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही, लाइक प्रॉपरली वो ओवरलॉक हुआ है, कोई और उसमें इश्यू तो नहीं है, कोई इसके अंदर फाइबर ऐसा तो नहीं जो कि आपकी बॉडी के साथ जैसे टच हो रहा है तो आप लोगों को जो है वो मसला कर रहा है। सो 2 तरह के फैक्टर्स हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर है क्लास, और एक हमारे पास कौन सा फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है। जी, सो 2 तरह के फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर। एक मेरी बात सुने आप लोग, ग्रुप के अंदर एक टेक्स्ट करें, टुडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट सो काइंडली अटेंड। आप करो, मुनीबा आप कर दो, या ओके सर। रीत शामी आप भी कर दो। आपने पर्सनल ग्रुप में भी कर दें ताकि सारे लोग जो है वो तब तक ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये न्यू टॉपिक्स हैं, तो फिर ये ना हो फाइनल में उनके लिए मसला हो। तो मैंने आपको बताया कि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप लोगों का जो भी मॉइस्चर, आप लोगों का विंड, आप लोगों का कल्चरल या सोशल एक्टिविटीज जो है वो आप लोगों को किस तरह से डिस्टर्ब करती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। लाइक अगर विंटर वियर्स है तो उसमें हम लोग कब अपने क्लॉथिंग के अंदर कंफर्ट फील करेंगे, अगर बाहर से ठंडी हवा अंदर ना आए। और समर वियर में हम लोग जो है वो अपने आप को कब हम लोग फील करेंगे, जब बाहर से कोई गर्म हवा ना आए। ये टिपिकल 2 एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। और इंटरनल फैक्टर्स के अंदर है कि उसकी जो इंटरनल जो है मेटाबॉलिक रेट, उसके अंदर क्या रेट है, या इंटरनल फैक्टर्स इंडिविजुअल सच एज इंडिविजुअल लाइक फाइबर की एक्टिविटी हो सकती है, वो यान की एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंपल हम कर लेते हैं। तो अगर फाइबर और यान वगैरह की एक्टिविटी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग जो है वो इंटरनल तौर पर भी क्या है,
बैलेंस है। ये दो फैक्टर्स हैं जो कि आप लोगों की क्लॉथिंग कंफर्ट के ऊपर अफेक्ट करते हैं, आप लोगों को क्लॉथिंग कंफर्टेबल बनाते हैं। लाइक स्विमर्स हैं, तो स्विमर्स कब आप लोगों के पास जो है वो कंफर्टेबल फील करेंगे, स्विमर्स जो है वो तब कंफर्टेबल फील करेंगे जब आप लोग जो है वो स्विमिंग करते वक्त आप लोगों के जो है एक तो फैब्रिक के अंदर पानी ना जाए, ठीक है। तो वाटर प्रूफेबल जो फैब्रिक्स हैं वो स्विमर्स के लिए क्या होंगे, कंफर्टेबल होंगे। उसके बाद जो आर्मी फैब्रिक्स हैं, आर्मी के जो यूनिफॉर्म है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज रेन हो रही है तो अगर वो वाटर प्रूफ हैं तो वो कंफर्टेबल होंगे। उसके बाद अगर वो बुलेट प्रूफ है, उनको अंदर बुलेट रेजिस्ट जो है वो बुलेट को रेजिस्ट कर रहा है, बुलेट उसके से अंदर से पेनिट्रेट नहीं कर रहा, तो वो उनके हवाले से क्या होंगे, कंफर्टेबल होंगे। विंटर वियर्स में हमारे पास वो वाले फैब्रिक्स जो है वो कंफर्टेबल होंगे जो कि अंदर जो है वो हीटिंग इफेक्ट दे रहे हैं। और समर वियर्स के अंदर वो वाले फैब्रिक्स हमारे लिए कंफर्टेबल होंगे जो कि हमें क्या दे रहे हैं, कूलिंग इफेक्ट दे रहे हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन सीजन टू सीजन, ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, ऑन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कि हमारा फैब्रिक किस तरह से है और कौन से हमें जो है वो कंफर्टेबल पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? ये देखें उसके टाइप्स, ये जो है मेन टाइप्स हैं। लाइक थर्मल है, तो थर्मल कंफर्टेबल किन चीजों को बैलेंस करेगी कि हीट बैलेंस हो और आप लोगों का मैस ट्रांसफर हो। इसमें सिर्फ आप लोग जो है वो हीट बैलेंस को कर लें, हीट एंड टेम्परेचर बैलेंस कर लें। तो इन दोनों चीजों को अगर बैलेंस रखेंगे तो हमारे पास जो फैब्रिक है वो कौन सा होगा, थर्मल कंफर्टेबल होगा। सेंसेरियल, सेंसेरियल का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के अंदर कोई सेंसर लगा हुआ है, लेट्स सपोज आप इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं और आपके जो स्टेशन है, आप लोगों का जो वर्किंग एरिया है उसमें आग लगने का खतरा है, तो उसमें आप लोगों का फैब्रिक अगर आपको सेंस कर रहा है, अगर आपको अलार्म दे रहा है कि अब टेम्परेचर ज्यादा हो गया, अब हीट ज्यादा हो गई है और आप लोग जो है वो रिस्क में है, तो देन हमारे पास कौन सा फैक्टर होगा, वो कंफर्ट का सेंसोरियल फैक्टर होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए मूवमेंट, लेट्स सपोज मूवमेंट में हम लोगों के पास आएगा, सेंसेरियल में आप लोग कह लें सेंसर बेस्ड। इसको भी स्लाइड को थोड़ा इजी कर लें, सेंसर बेस्ड। उसके बाद देखिए मूवमेंट, मूवमेंट्स आता है हमारे पास लाइक स्पोर्ट्समैन के, स्पोर्ट्समैन जो है वो अपने आप को कब कंफर्टेबल फील करेंगे, लेट्स सपोज एक फुटबॉल का प्लेयर है और वो अपने आप को तब जो है वो कंफर्टेबल फील करेगा जब हम लोग उसकी एक्टिविटी को बैलेंस करेंगे, मतलब कि उसकी मूवमेंट जब हमारे पास बैलेंस होके आएगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कंफर्टेबल फैब्रिक्स है। एक मिनट वेट करें क्लास। जी क्लास, तो हमारे पास जो है सेंसेरियल बेस्ड कौन से होते हैं, सेंसर बेस्ड तो जो है मटेरियल के, लेट्स सपोज किसी आप जो है वो रिस्की कंडीशन में है, अगर आप माइनिंग इन्वायरमेंट में या माइनिंग में है तो वहां पर भी जैसे ही वो टेम्परेचर बैलेंस होगा या हमारे पास कोई और भी कोई हमारे पास इशू होगा तो वो हमें जो है वो सेंसर जो है वो सेंस करेगा और हमें पता चल जाएगा, और दैट टाइप इज कॉल्ड एज सेंसोरियल कंफर्ट। उसके बाद है मूवमेंट, जो कि स्पोर्ट्समैन के अंदर के, लेट्स सपोज स्पोर्ट्समैन ने कोई फैब्रिक वियर किया हुआ है, अगर वो उसको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो इट मींस कि उसकी मूवमेंट, उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको मूवमेंट में ईज हो रही है, आसानी हो रही है। सो वो वाली जो कंफर्ट है वो कौन सी उसकी फील्ड है, मूवमेंट कंफर्ट है। सोशल स्टेटस, फोर्स ड्रेस, इसको आप छोड़ दें, सोशली आप लोग किस तरह से बैलेंस करते हैं, ये उन जो है वो पेशेंट्स के लिए होते हैं जो कि साइकोलॉजिकली इल होते हैं, जो कि आप अपने आप को सोशल सर्कल के अंदर कंफर्टेबल फील नहीं करते, ठीक है। उनके लिए जो हम ड्रेसेस जो है वो डिजाइन करते हैं वो हमारे पास सोशल सर्कल में होते हैं। उसको छोड़ दें, साइकोलॉजिकल है, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल इशू होता है तो उनके लिए जो कंफर्टेबल फैब्रिक्स हम लोग बनाते हैं, लेट्स सपोज
हम लोग ऐसे कलर्स बना देते हैं। लेट्स सपोज एक पेशेंट है, वो जो है वो हर वक्त डिप्रेस्ड रहता है, तो आप लोगों को पता है कलर्स के अंदर एबिलिटी होती है कि हमारे मूड को प्लेजेंट कर सकते हैं या हमारे मूड को डिसहार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम उस बेस पे जो है वो अपना फैब्रिक डिजाइन करें तो हम लोग उसकी साइकोलॉजिकल कंफर्ट को इम्प्रूव करें। उसके बाद फंक्शनल हो सकता है। फंक्शनल में देखें फायर फाइटर ड्रेस आ सकता है कि अगर आप लोगों के पास फायर लग गई है, आग लग गई है, तो आपके फैब्रिक में आग नहीं लग रही, ठीक है। या अगर आपके सैलाब वगैरह आ गया है तो आपका फैब्रिक क्या वाटर प्रूफ है, तो देन वो कौन सी वाली कंफर्ट है, फंक्शनल कंफर्ट है, जो कि आप लोगों को उस स्पेसिफिक जो है वो किसी भी एक्टिविटी से आपको बचा रहा है, ठीक है। 6 बेसिक फैक्टर्स ऑफ द थर्मल कंफर्ट, 6 बेसिक फैक्टर हैं जो कि थर्मल कंफर्ट को पर जो है वो अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर 3 मेन अप्रोचेस इन डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग। 3 मेन अप्रोचेस हो सकती हैं, या तो आप लोग जो है वो फाइबर कोई ऐसा बनाएं, या आप लोग यार्न कोई ऐसा बनाएं, या आप लोग फैब्रिक ऐसा बनाएं। लेट्स सपोज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो है वो थर्मली कंफर्ट फैब्रिक बनाना है जो कि विंटर्स में हमें हीटिंग इफेक्ट दे और समर्स के अंदर हमें क्या दे, कूलिंग इफेक्ट। तो 3 तरह की अप्रोचेस उसके अंदर यूज हो सकती हैं कि या तो हम फाइबर ही कोई ऐसा यूज करें जो कि विंटर में कूल हॉट हो और समर में क्या हो, कूल, या हम लोग यार्न ऐसा यूज करें जो कि समर में कूल हो विंटर में हॉट हो, या हम लोग फैब्रिक का स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करें जो कि समर के अंदर कूल हो और विंटर के अंदर क्या हो, हॉट। सो 3 अप्रोचेस हैं, या फाइबर लेवल पे, या यार्न लेवल पे, या हम लोग किस लेवल पे कर सकते हैं, गारमेंट्स लेवल पे उसके ऊपर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो इसमें 3 अप्रोचेस हैं, या हमारे पास फाइबर लेवल है, या हमारे पास यार्न लेवल है, या हमारे पास कौन से वाला लेवल है, फैब्रिक लेवल है। एक और लेवल भी हो सकता है जिसके अंदर हम लोग जी जी सर ये पॉसिबल है कि ऐसा फाइबर या यार्न हो सकता है कि जो समर और विंटर दोनों का इफेक्ट दे। जी हो सकता है, ऐसे यार्न्स होते हैं, लाइक कूल मैक्स यार्न है जो कि हमारे पास जो है वो विंटर्स में हीटिंग इफेक्ट देता है और समर्स में जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। उसके बाद अगर हम सर सुलेमान से पूछा था हम लोगों ने, उनके पास गए थे वो जिनसे मैं आपकी सर वो प्रोजेक्टर केबल लेके, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वो उन्होंने कहा था ना, जी सर। ठीक है, हो सकता है उनका नॉलेज ना हो उस एरिया में, ठीक है, लेकिन ऐसे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। सो हमारे पास हम लोगों ने 6 फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू जो है वो हम लोगों ने अपनी फैब्रिक को थर्मल कंफर्टेबल बनाना है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, लेट्स सपोज अगर हम लोग उसको इन्वायरमेंट से बचा रहे हैं तो इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर होंगे उसको हम लोग देखेंगे। एयर टेम्परेचर, रेडिएंट टेम्परेचर, एयर की वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, इन 4 चीजों को बैलेंस करना है। एयर का टेम्परेचर के टेम्परेचर किस तरह, लेट्स सपोज अगर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है तो हम लोगों ने अपना मटीरियल ऐसा डिजाइन करना है कि उसको बैलेंस करे। रेडिएंट टेम्परेचर है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। रेडिएंट टेम्परेचर में ये लेट्स सपोज हमारे पास देखें गर्मियों में जो है वो अक्सर टेम्परेचर तो बैलेंस ही रहता है, लेकिन किसी किसी दिन शदीद गर्मी होती है और किसी किसी दिन कम, मतलब उसमें इंटेंसिटी का क्या होता है, फर्क होता है, ठीक है। उसके बाद देखें एयर वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी। पर्सनल फैक्टर्स में ये है क्लॉथिंग इंसुलेशन और मेटाबॉलिक रेट। इसको क्लॉथिंग इंसुलेशन बस रहने दें, मेटाबॉलिक रेट को छोड़ दें। क्लॉथिंग इंसुलेशन का मतलब ये है कि क्लॉथिंग आपको इंसुलेट कर रही है, ना अंदर हीट जाने दे रही है ना अंदर एयर जाने दे रही है। जब हमारे पास एयर अंदर नहीं जाएगी तो इट मीन्स कि हमारा टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहेगा। तो हम लोग फैब्रिक जिस टेम्परेचर के लिए डेवलप कर रहे होंगे उसके अंदर वही टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि बाहर से ना तो हीट अंदर जा रही है ना जो है वो हवा अंदर। क्लियर है जी बाबर, क्या क्वेश्चन आपका? सर ये मेटाबॉलिक रेट वाला ये क्या करेगा? हाँ, मेटाबॉलिक रेट ये होता है कि वो हमारी मूवमेंट के रेट को बैलेंस करता है। लेट्स सपोज अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम लोग कुछ फैब्रिक्स ऐसे डेवलप करते हैं कि उसके बीपी को वो नॉर्मल करता है, ठीक है। तो वो वाली एक्टिविटीज जो है वो मेटाबॉलिक रेट में आती है, तो लेकिन मैंने उसको कट कर दिया क्योंकि वो हमारी फील्ड नहीं है, वो हमारे पास मेडिकल की फील्ड है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चले, एयर टेम्परेचर देखें, जो ये टेम्परेचर ऑफ एयर है जिससे जो है वो आप लोगों का बॉडी के सराउंडिंग में जो भी एयर होती है उसका जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंटेंसिटी होती है, ठीक है।
इंटेंसिटी होती है मतलब कि हमारे पास अगर हीट है, अगर हमारे पास गर्मी है तो कितनी इंटेंसिटी है उसमें हीट की, या अगर हमारे पास विंटर वियर है तो उसमें जो है वो कूलिंग की कितनी इंटेंसिटी है। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएंट टेम्परेचर। थर्मल रेडिएशन इज द हीट दैट रेडिएट्स फ्रॉम द वार्म ऑब्जेक्ट। दो तरह की रेडिएशन होती है, थर्मल रेडिएशन जो कि गर्म ऑब्जेक्ट से जो है वो आपके रेडिएट होती है, और रेडिएंट द हीट मे बी प्रेजेंट इफ देयर आर हीट सोर्सेज इन द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोई हीट सोर्सेज है तो उसकी वजह से भी हमारे पास रेडिएंट टेम्परेचर आता है। लेट्स सपोज अगर हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमारा डिपार्टमेंट के साथ ही बॉयलर लगा हुआ है, अब बॉयलर के अंदर हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, की वजह से हमें भी जो है वो टेम्परेचर फील हो सकता है। लाइक हमें इवन विंटर्स में भी हमें हमारा टेम्परेचर जो है वो हमें गर्मी लगना शुरू हो सकती है। सो ये किसकी वजह से होता है, रेडिएंट टेम्परेचर की वजह से। एयर की वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ एयर। लेट्स सपोज के विंडी एयर्स में जो है जिनमें हवा बहुत ज्यादा चल रही होती है तो उसमें एयर की वेलोसिटी होती है। एयर की वेलोसिटी अगर हवा बहुत ज्यादा हो तो आप लोगों को पता है कूलिंग इफेक्ट आता है, लेकिन अगर वो विंटर्स में आएगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। अगर समर में जो है वो बहुत तेज हवा चल रही है तो वो जो है कौन सा इफेक्ट देगी, हीटिंग इफेक्ट देगी। इसी तरह डेजर्ट एरियाज में अगर हवा चल रही है तो वो भी कौन सा इफेक्ट देगी, हीटिंग इफेक्ट देगी। सो इन चीजों को भी बैलेंस करना होगा। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास कितना मॉइस्चर है, ठीक है, उस चीज को भी हम लोगों ने बैलेंस करना होता है। हम लोग अपना मॉइस्चर जो है वो कितना बैलेंस होता है, एक जो बैलेंस मॉइस्चर होता है वो 25% होता है जो लैब स्केल के ऊपर होता है। इससे ऊपर नीचे जैसे भी मॉइस्चर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्लॉथिंग इंसुलेशन। इस स्लाइड में सिर्फ क्लॉथिंग इंसुलेशन आप लोगों ने करना है, मेटाबॉलिक रेट को मैंने कट कर दिया है। क्लॉथिंग इंसुलेशन जो है वो हमारे पास क्या है कि आपका क्लॉथ कितना इंसुलेट है। लेट्स सपोज अगर हीट है तो हीट से कितना आपको बचा रहा है। अगर बाहर जो है वो कूल है, कूल वेदर है, हमारे पास हवा की इंटेंसिटी कम है तो उससे आपको कितना बचा रहा है। अगर आप लोग किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी ऐसी मशीन में कि जिससे इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा है, ठीक है, करंट लगने का खतरा है, तो आपका फैब्रिक आपको कितना इंसुलेट कर रहा है करंट से, कितना इंसुलेट कर रहा है हीट से, कितना इंसुलेट कर रहा है विंड से। ये वाला जो पैरामीटर है ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, क्लॉथिंग इंसुलेशन। थर्मल कंफर्ट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द इंसुलेटिंग इफेक्ट। इंसुलेटिंग इफेक्ट के ऊपर जारी बात है डिपेंड करेगा, हमें वो जितना इंसुलेट करेगा उतना जो है वो हमारे लिए क्या होगा, कंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाएगा। Clothing is both the potential cause of thermal discomfort as well as control for it as we adapt to climate in which we work. उस environment के मुताबिक भी हम लोग जो है वो discomfort हो जाते हैं अगर हमारे पास clothing insulation ना हो। उसके बाद देखें डिफरेंट अप्रोचेस टू थर्मल कंफर्ट, किस तरह से हम लोग जो है वो अपने फैब्रिक को जो है वो थर्मल कंफर्टेबल बना सकते हैं। लेट्स सपोज नीचे देखें फिगर में ये बेबी है जो कि हमारे पास जो है वो सो रहा है, और हमारे पास जो है वो मौसम जो है वो कौन सा फील हो रहा है, वेदर की कंडीशन जो है समथिंग लाइक समर वियर। सो इसमें इस पिक्चर को देखते हुए हम लोग जो है वो 3 तरह की क्लास अप्रोच यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी क्लास अप्रोच यूज कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हम लोग अगर उसका एक्सटर्नल जो इफेक्ट है, एक्सटर्नल जो बैलेंस है, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, अगर हम उसको बैलेंस कर ले। लेट्स सपोज कि अगर हम फैन चला दें, एयर कंडीशन सप्लाई करें तो वो क्या होगा, थर्मली कंफर्टेबल होगा। दूसरी बात यह है कि हम उसको फैब्रिक्स ही ऐसे जो है वो वियर करवाएं, ऐसे फैब्रिक उसको वियर करवाएं जो कि थर्मली कंफर्टेबल हो, जो कि उसको कूलिंग इफेक्ट दें। लेट्स सपोज कूल मैक्स का यान जो बना होता है वो आप लोगों का समर में जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। तो इससे एक अप्रोच हो सकती है। तीसरी अप्रोच ये है कि वो जिसके ऊपर लेटा हुआ है, जिस बेड के ऊपर, बेड शीट्स के अंदर कोई ऐसा इफेक्ट डालें कि जिसमें जो है वो हमारे पास कूलिंग इफेक्ट शो होना शुरू हो जाए, तो तब भी वो हमारे पास क्या होगा, थर्मल कंफर्ट। सो इसके अंदर 3 अप्रोचेज हैं, मैंने आपको बताया कि या तो एक्सटर्नल इफेक्ट को चेंज कर दो, एक्सटर्नल पैरामीटर को, या इंटरनल पैरामीटर्स को, या इंटरेक्टिव पैरामीटर। इंटरेक्टिव पैरामीटर है बेडशीट जिसके साथ उसका इंटरेक्ट हो रहा है, इंटरनल पैरामीटर्स है उसका क्लोथिंग जो कि उसने पहने हुए हैं, और एक्सटर्नल पैरामीटर है फैन जो कि उसके साथ उसका डायरेक्ट लिंक तो नहीं है लेकिन वो उसको अफेक्ट कर रहा है, उसके बैलेंस को, उसके हीट को और उसकी थर्मली कंफर्टेबल को। अगर हम टेक्सटाइल मटेरियल को देखें तो हम लोगों के पास
उसकी जो है वो कौन कौन सी अप्रोचेज हो सकती हैं कि हम लोगों ने क्या द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल, क्या हमने मुनासिब टेक्सटाइल मटेरियल यूज भी किया है या नहीं। अब देखिए हमारे पास ये वाला जो है, एक तो ये स्लीपिंग के लिए चाहिए, इस इट मींस कि हमें कोई ऐसा फैब्रिक चाहिए जो कि हमारे पास जिसकी लुक जो है, जिसका हैंड जो है, जिसका जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्टेबल हो, हार्श ना हो। इट मींस हम लोग वूल नहीं यूज कर सकते, सिल्क नहीं यूज कर सकते, इसमें हम लोग कौन से यूज करेंगे, कॉटन वियर यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो लेडीज हैं वो अमूमन जो है वो रेशमी ड्रेसेस जो है वो यूज तो करती हैं, वियरेबल तो करती हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग जो है वो बेड पे जाते हैं तो हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उस पर कंफर्टेबल नहीं अपने आप को फील करते, वो हमारे जिस्म के साथ जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक, दूसरी बात ये है क्रिएटिविटी ऑफ डिजाइन, कि उसके अंदर जो है वो कौन सा डिजाइन है। डिजाइन से मुराद ये है कि उसके अंदर वीव डिजाइन कौन सा है। ठीक है, आपको पता है कुछ वीव जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं, जो कि लॉन्गर फ्लोट होते हैं, लाइक ट्विल, और कुछ वीव जो हैं वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, लाइक 1x1 है, हक्का बैक है, मोकलिनो है, वो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। अटैचमेंट ऑफ स्पेशल वियरेबल डिवाइसेस इनटू द गारमेंट सिस्टम, गारमेंट्स के अंदर भी हम लोग जो है वो वियरेबल डिवाइसेस को अटैच कर देते हैं, जिनके थ्रू जो है वो हमें कंफर्ट देते हैं। लेट्स सपोज कुछ फिनिशेस होती हैं जो कि हमें कूलिंग इफेक्ट देती हैं, तो अगर हमने उनकी कुछ अटैचमेंट की है वियरेबल डिवाइसेस की, और उसके बाद जो है वो फिनिशेस भी इसके अंदर हो सकती हैं, या हमारे पास स्मार्ट मटेरियल्स हो सकते हैं, स्मार्ट टेक्सटाइल मटेरियल हो सकते हैं। वो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि आप लोगों को कूलिंग इफेक्ट देते हैं। तो देन हमारे पास जो है वो हम लोग क्या फील करेंगे, कंफर्ट फील। अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल पहली चीज बता रहा है कि टेक्सटाइल मटेरियल में किस तरह से हम लोग जो है वो कंफर्ट इनरोल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया फाइबर लेवल के ऊपर के फाइबर की कौन सी टाइप है। कुछ फाइबर थर्मली कंफर्टेबल होते हैं, कुछ फाइबर जो है वो थर्मली कंफर्टेबल नहीं भी होते। तो हम लोग ये देख लेंगे कि कौन सा फाइबर है। लेट्स सपोज कॉटन आपको पता है थर्मली कंफर्टेबल है, सिल्क इतना ज्यादा थर्मली कंफर्टेबल नहीं है। वूल आपको पता है विंटर वियर्स के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि वूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो हमें क्या देता है, हीटिंग इफेक्ट देता है। लेकिन समर वियर्स के लिए हमारे पास जो वूल है वो प्रेफरेबल नहीं किया जा सकता। यान की टाइप है कि कौन सा यान यूज हुआ है, सिंपल कॉटन है या कॉटन कूल मैक्स है, कॉटन पॉलिस्टर है, कॉटन नायलॉन है, कौन सा यान है जो कि हम लोगों ने यूज किया है, उसकी टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो क्लोथिंग मटेरियल है, जो टेक्सटाइल मटेरियल है, वो कितना कंफर्टेबल है। यान की स्मूथनेस, जितना ज्यादा क्लास हमारे पास यान स्मूथ होगा, जितना ज्यादा फाइन होगा, उतना ज्यादा हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, कंफर्टेबल होगा। फैब्रिक का स्ट्रक्चर, सो फैब्रिक का भी जितना स्ट्रक्चर स्मूथ होगा, जितनी उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज, जितनी उसकी ओवरलुक जो है वो बेटर होगी, उसकी जितनी जो है वो हमारे पास आउटर लेयर जितनी बेटर होगी, उतना फैब्रिक का स्ट्रक्चर अच्छा होगा। लेट्स सपोज आप लोगों को अगर वीव के हिसाब से देखा जाए, तो मैंने आपको बताया जो 3x1 ट्विल है, जिसमें 3 धागे ऊपर से, एक धागा नीचे से जाता है, वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1x1, क्योंकि 1x1 में एक धागा नीचे एक धागा ऊपर, सो वो कंपैक्ट सा स्ट्रक्चर बनता है, इतना कंफर्टेबल फैब्रिक्स नहीं होता। फैब्रिक की थिकनेस, जी जितना फैब्रिक थिक होगा वो भी कंफर्ट के ऊपर जो है वो प्रेफर किया जाएगा। लाइक सर आपको पता है कि जो हमारे पास विंटर वियर फैब्रिक्स होते हैं वो हम लोग थिक बनाते हैं, मोटे कपड़े बनाते हैं। क्यों? ताकि उसके अंदर हीट कम जा सके, हवा कम से कम जा सके। एक मिनट है।
जी, तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों के जो पास हमारे पास विंटर वियर्स होते हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि फैब्रिक की थिकनेस ज्यादा होती है, मोटे कपड़े होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो समर वियर्स होते हैं, जो लॉन के क्लॉथ्स होते हैं, उनमें हमारे पास थिकनेस कम होती है। सो ये भी हमारे पास जो है वो कंफर्ट को अफेक्ट करती है। और स्पेशल मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं लगाया, कोई ऐसी फिनिश तो नहीं लगाई जो कि हमारे पास जो है वो इसको अफेक्ट, लाइक अब आजकल हमारे पास फिनिशेस ऐसी अवेलेबल हैं जो कि हमें कूलिंग इफेक्ट देती हैं, जो कि हमें हीटिंग इफेक्ट देती हैं। सो इनसे भी जो है वो हम लोगों के पास कंफर्ट को अफेक्ट किया जाएगा। 1371 हमारा सुन रही हैं आप? 1374 आमना जका, माइक ऑन करें। हाँ जी सर, सुन रही हूँ। इसको ध्यान से सुनना है, आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1375 इधर ही हो। 1382 बाबर। यस सर, बाबर, मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ सर, इधर जहां हूँ। से समझ ना आए मुझसे आपने पूछ लेना है। ओके 1387 सर। फातिमा, आप सुन ओके रही सर। हैं? जी सर। ठीक है। 1392 मारिया। जी मारिया, माइक ऑन करें। 1394 मरियम सईद। 1393 ओके, 1393 मरियम सुन रही हैं? 1399 तहा मुबशर। यस सर। ओके। 1400 पे कौन है? मुनीबा। जी सर। ओके। 14 ओके ओके 1408 तैयबा। यस सर, सुन रही हूँ। ओके ओके, आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है और जहाँ पे क्वेश्चन हो मुझसे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए। क्लियर है? तो ये 10 यस सर। स्लाइड्स हो गई हैं। उसके बाद देख लेते हैं, हम लोगों के पास है अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल, कि कोई मुनासिब टेक्सटाइल मटेरियल यूज करे। 1371 हमारा ने यकीनन ज्वाइन करके कहीं और कोई किसी और एक्टिविटी यस में सर। बिजी है। नहीं, इधर ही है। नो सर, तो सुन रही हूँ। इधर ही सुने आप, आपके यस सुनने के सर, लिए इधर ही बहुत सुन रही इंपॉर्टेंट है। हूँ। ओके सर, ओके। ओके, चले क्लास 30 नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देख रहे हैं कि टेक्सटाइल मटेरियल कौन सा हम लोग यूज करें। तो उस हिसाब से लेट्स सपोज अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। फाइबर हम लोगों ने ऐसा यूज करना है जिसका मॉइस्चर रिगेन अच्छा हो। मॉइस्चर रिगेन का आप लोगों को पता है, ये आप लोगों ने पहले भी मतलब आप लोगों को पता है कि जितना फाइबर का मॉइस्चर रिगेन अच्छा होता है वो हमारे पास क्या होता है, कंफर्टेबल। मॉइस्चर अब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉइस्चर रिगेन ऑफ फाइबर। जितना मॉइस्चर रिगेन अच्छा होता है उतना उसके अंदर जो है वो मॉइस्चर पेनिट्रेट ज्यादा कर सकता है, पानी उसके अंदर ज्यादा जा सकता है, ठीक है। इन नॉर्मल सिचुएशन फाइबर विद हायर मॉइस्चर रिगेन कुड अब्सॉर्ब मोर मॉइस्चर एंड हीट फ्रॉम द बॉडी। जितना मॉइस्चर रिगेन ज्यादा होगा तो वो हीट को भी बैलेंस कर सकता है और मॉइस्चर को भी अब्सॉर्ब कर सकता है। लेट्स सपोज एक स्पोर्ट्समैन है ना, जैसे वो खेल रहा है तो उसको क्या आएगा, पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी। तो अगर उसके मटेरियल का मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो वो उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब। जैसे ही उसका फैब्रिक अब्जॉर्ब करेगा तो उसको स्वेटिंग नहीं होगी, उसको डिस्टरबेंस फील नहीं होगी, क्योंकि उसको जितना भी पसीना आया है वो उसके मटेरियल के अंदर अब्जॉर्ब हो गया और वो अपने आप को क्या फील करेगा, कंफर्टेबल। क्लियर? इसी तरह है, लेट्स सपोज के अगर ये थी एक स्पोर्ट्समैन की एग्जांपल, एक पर्सन है उसको जो है वो फाइटर वियर में है, ठीक है, वो फाइटर एप्लीकेशंस के अंदर यूज करता है। जैसे ही आप लोगों को पता है कि हमारे पास फायर लगती है, आग लगती है, टेम्परेचर क्या हो जाता है ज्यादा, तो उसमें भी हमारे पास जो है जितना मॉइस्चर उसको बैलेंस करेगा उतनी हीट बैलेंस होगी और उतना उसका बॉडी क्या करेगा, टेम्परेचर को हमारे को उसको क्या करेगा, बैलेंस। लेट्स सपोज कि अगर हीट बहुत ज्यादा हो गई है ना
तो अगर उसका जो मटेरियल है, अगर उसका फैब्रिक की हीट को बैलेंस नहीं कर सकता, फैब्रिक सारी की सारी हीट को अंदर गुजरने दे रहा है, तो वो हीट अंदर जाएगी और उसके बॉडी को हीट फील होना शुरू हो जाएगी और वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने कोई ऐसा मटेरियल पहना हुआ है जिसके जो हीट को अब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसका क्या फायदा होगा कि जैसे ही वर्स्ट कंडीशन आएगी उसको हीट कम लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा हीट उसका मटेरियल अब्जॉर्ब कर रहा है। जब हीट उसका मटेरियल ही अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो अपने आप को क्या करना शुरू हो जाएगा, बैलेंस करना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप को थर्मली कंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नीचे बताया हुआ है कि वूल और कॉटन का जो है वो अच्छा खासा मॉइस्चर रिगेन है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास मॉइस्चर की ज्यादा अमाउंट को अब्सॉर्ब करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, हाइग्रोस्कोपिक। उसके बाद ये अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन भी आपको पता है कि जो है वो इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। लाइक हमारे पास देखें, अगर एक वीव है जो कि 1 by 1 है, एक धागा नीचे एक धागा ऊपर है, 3 by 1 में आपको पता है 3 के बाद इंटरलेसमेंट होता है। तो जो 3 by 1 है आपको पता है उसमें से जो वाटर की पेनिट्रेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो है वो पोर्स ही कम है, सुराख ही कम है, जबकि 1 by 1 के अंदर पोर्स ज्यादा है। इसका मतलब मॉइस्चर गेन भी उसका ज्यादा होगा और उसमें से हीट भी ज्यादा जाएगी अंदर। जबकि 3 by 1 में क्या है कि उसमें लॉन्गर फ्लोट है, ना मॉइस्चर ज्यादा अंदर जाएगा ना हीट ज्यादा अंदर जाएगी। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा फ्लैट सा स्ट्रक्चर होगा। सो हम लोगों ने फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से मटेरियल का हमारे पास जो है वो कंफर्टेबल है या कौन सा नहीं। इस टेबल को आप लोगों ने नहीं करना, इसको कट कर देते हैं। सो फैब्रिक स्ट्रक्चर एंड इट्स थिकनेस इन्फ्लुएंस द हीट एंड द मॉइस्चर रेट एंड एनहांस द थर्मल कंफर्ट। जो फैब्रिक का स्ट्रक्चर है और उसकी थिकनेस भी, वो भी थर्मली कंफर्टेबल आपको बनाती है। लाइक थिकनेस में ये है कि विंटरेबल जो फैब्रिक्स होते हैं, विंटर में पहनने वाले, उनकी थिकनेस ज्यादा होती है। समर वियर्स की थिकनेस क्या होती है, कम। तो वो क्या होती है, जैसे ही थिकनेस ज्यादा होती है तो वो सर्दी को अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देते, ठंडी हवा को अंदर नहीं जाने देते, और हमारा बॉडी कि हमें क्या फील कर रहा होता है, कंफर्टेबल। जैकेट्स के अंदर भी ऐसे ही होता है ना, एक अंदर लेयर लगी होती है, दरमियान में भी कोई मटेरियल होता है पॉलिएस्टर टाइप, फिर आउटर लेयर होती है, तो वो अंदर कोई चीज जाती नहीं है। जैसे अंदर कोई चीज जाती नहीं है तो हम लोग विंटर्स में क्या फील कर रहे होते हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। इसी तरह समर वियर्स में हम लोगों ने ऐसे फैब्रिक्स डिजाइन करते हैं कि जिनकी जो है वो अब्जॉर्बेंसी अच्छी हो, एयर अब्जॉर्बेंसी अच्छी हो। तो जैसे ही एयर अब्जॉर्बेंसी हमारे पास अच्छी हो जाती है तो उसका हमें क्या फायदा होता है कि हमारे पास जो है वो हमारा मटेरियल जो है वो समर्स के अंदर हमें कंफर्ट देना शुरू हो जाता है। सो ये दो पैरामीटर्स हैं। अब वो हमें क्लास कुछ टेक्निक्स बताएगा कि आप लोगों ने क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई करें कि जिससे जो है वो हमारा जो मटेरियल है वो थर्मली बैलेंस हो सकता है। जी बोले जी। 1382 आपने क्वेश्चन किया है सर आपकी आवाज बाबर? अटक अटक के आ रही है, डबल आ रही है सर, आपकी आवाज डबल आ रही है। अब आ रही है सही? क्यों क्लास, बाकियों को आवाज मेरी आ रही है सही? जी सर आ रही है। जी सर। जी सर। सम टाइम नेटवर्क का इशू हो जाता है जिसकी वजह से वो इशू आना शुरू हो जाता है। चले अब देखें, हमारे पास लास्ट 6 स्लाइड्स हैं। पहली जो अप्रोच है कि उसने किस तरह से जो है वो अपने गारमेंट्स या अपने जो है वो हमारे पास जो फैब्रिक है उसको जो है वो कंफर्टेबल बनाया है। पहली अप्रोच में वो क्या करता है, पहली टाइप में वो क्या करता है, यूज ऑफ सिंगल और मल्टीपल फैब्रिक लेयर्स इन गारमेंट्स कंस्ट्रक्शन। कि गारमेंट्स की कंस्ट्रक्शन में जो है वो डिफरेंट लेयर्स यूज करें। ठीक है, नंबर ऑफ फैब्रिक लेयर्स आल्सो कंट्रीब्यूट्स द थर्मल इंसुलेशन एंड मॉइस्चर वेपर रेजिस्टेंस ऑफ द क्लॉथिंग सिस्टम। In general, more layers create additional layers of still air resulting in high thermal insulation. अगर हम जो है वो हमारे पास लेयर्स को ज्यादा करें, एक मिनट ठहरें, मुझे कॉल आ रही है किसी की।
जी क्लास, उसमें पहली अप्रोच में पहली टाइप में वो क्या कह रहा है कि जितने हमारे पास जो है वो हमारी लेयर ज्यादा होंगी उतना हमारे पास फैब्रिक क्या होगा, थर्मली इंसुलेट होगा। सारी बात है। विंटर वियर्स में इसीलिए फैब्रिक जो है वो हम लोग थिक बनाते हैं ताकि हमारा जो है वो फैब्रिक थर्मली इंसुलेट हो जाए, इसमें जो है वो किसी किस्म की जो है वो हवा अंदर ना जाए। इसी तरह अगर हम गारमेंट्स की कंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा लगा देंगे तो उसकी वजह से हमारे पास थर्मल इंसुलेशन अच्छी हो जाएगी, ना उसके अंदर हीट जाएगी ना उसके अंदर एयर जाएगी। लेकिन हमारे पास क्या है, मॉइस्चर वेपर रेजिस्टेंस हो जाएगी। मॉइस्चर वेपर रेजिस्टेंस का मतलब है कि जारी बात अब लेयर्स ज्यादा हो गई हैं तो मॉइस्चर फिर ज्यादा बाहर आना जाना नहीं होगा, क्योंकि अगर लेयर एक थी फिर तो मॉइस्चर इजीली अंदर आ सकता है, अंदर वाला बाहर जा सकता है। अंदर वाला कैसे आएगा, अंदर वाला जो हमें स्वेटिंग हुई है, जो हमें पसीना आया है, वो गारमेंट्स के अंदर अब्सॉर्ब होगा और गारमेंट्स उसको बाहर निकालेगा। और बाहर क्या है कि लेट्स सपोज अगर बाहर ही मॉइस्टी इन्वायरमेंट है, बारिशों वाले मौसम में जो है वो अमूमन या बरसात वाले मौसम मॉइस्चर रेट ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो को क्या होगा कि हमारे पास जो है वो मॉइस्चर अंदर भी आ सकता है। लेकिन अगर हम लोगों ने लेयर्स जो है वो ज्यादा यूज की हैं तो हमारे पास जो गारमेंट्स है वो थर्मली तो इंसुलेट होगा, हीट तो नहीं आएगी उसमें अंदर, लेकिन उसकी निस्बत जो दूसरी चीज है वो क्या है, मॉइस्चर वेपर रेजिस्टेंस, उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो नहीं जा सकेगा, ये चीज है। दूसरी टाइप है स्पेशल अंडरगारमेंट कंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव वेंटिलेशन। हम लोग अंडरगारमेंट्स के अंदर कोई ऐसा सिस्टम जो है वो यूज करें, कोई ऐसी वीव यूज करें कि जिसकी वजह से हमारी वेंटिलेशन अच्छी हो। एयर की वेंटिलेशन अच्छी जैसे ही होगी तो हम लोग अपने आप को क्या फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। डिजाइनर्स हैव डेवलप्ड स्पेशल कंस्ट्रक्शन between the fabric layers with a series of parallelized ribs or cords। इसके अंदर हम लोग जो है वो पैरालाइज्ड रिब्स और कॉर्ड्स लगाते हैं, मतलब उसका डिजाइन इस तरह से बनाते हैं, लाइक ये फिगर में देखें। इसको आप लोग जो है वो अमूमन बोलते हैं इसको प्लाइज, या शायद इसको क्लास क्या बोलते हैं, ये जो सलवटें हम डालते हैं गारमेंट्स के अंदर। सर या तो गैदर या रिंकल्स प्लीटिंग। बोलते हैं। नहीं, रिंकल्स तो बहुत माइक्रो स्केल पे होती हैं, ये हम लोग कुछ फैब्रिक्स में भी डालते हैं। सर प्लीट्स और गैदर्स बोलते हैं। प्लीट्स भी बोलते हैं इनको, सही कह रहे हैं। सो इस तरह प्लीट्स या रिब्स और कॉर्ड्स डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मॉइस्चर ट्रांसफर भी अच्छा होता है और हीट ट्रांसफर भी अच्छी होती है इन एयर गैप्स की वजह से। कि एयर है ना, लेट्स सपोज एयर अगर आ रही है तो वो एयर इनके गैप्स के अंदर ही रह जाती है। इसी तरह जैसे ही मॉइस्चर अगर ज्यादा आ गया तो वो भी इन गैप्स के अंदर ही रह गए। तो हम लोगों का जो अंडरगारमेंट है वो विंटर में भी कंफर्टेबल रहेगा और हमारे पास समर में भी कंफर्टेबल रहेगा। तो हम लोगों ने दो अप्रोचेस पढ़ी हैं। पहली अप्रोच ये है कि हम लोग उसकी लेयर ज्यादा लगा दें। जैसे ही हम लोग लेयर ज्यादा लगा देंगे वो थर्मली तो इंसुलेट होगा लेकिन मॉइस्चर को जो है वो इतना ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं करता, ट्रांसपोर्ट नहीं करता। और दूसरी अप्रोच हम लोगों ने ये लगाई कि अगर हम लोग प्लीट्स लगा देंगे, कोड्स या रिब्स लगा देंगे तो उसकी वजह से हमारे पास जो मॉइस्चर ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ईज मिलती है, हीट एंड मॉइस्चर ट्रांसफर इजीली। ठीक है, फ्रॉम दिस एयर गैप इजी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी हो जाए, इजीली फ्रॉम दिस एयर गैप। इन दो टेक्निक्स की सब बच्चों को समझ आ गई है? क्यों 1373 1373 जी सर। 1390 1390 1410 जिरवा सुन रही हैं? जी सर। जी सर। ओके ओके, चलिए। उसके बाद देखिए क्लास, वाटर प्रूफ ब्रेथेबल फैब्रिक्स। जिरवा अपना माइक ऑफ करें। वाटर प्रूफ ब्रेथेबल फैब्रिक्स बहुत पहले की टेक्निक है। वाटर प्रूफ जो है वो फैब्रिक्स बनाए, अमूमन हम लोग जो है वो बेड शीट्स को पहले, सबसे पहले ये आइडिया बेड शीट्स के ऊपर आया था कि बेड शीट्स को जो है वो हम लोग वाटर प्रूफ बना दें। कि लेट्स सपोज अगर बेड शीट्स के ऊपर जो है वो पानी गिर गया, या लेट्स सपोज अगर बच्चे जो है वो उसको खराब कर रहे हैं, तो अगर बेड शीट वाटर प्रूफ है तो वो हमें जो है वो कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर। एक इसकी आउटर लेयर होती है फेस फैब्रिक जो कि नायलॉन या पॉलिस्टर का बना होता है। ठीक है, एंड लैमिनेटेड कोटिंग, इसको छोड़ दें आप। लैमिनेटेड मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये इनर मेम्ब्रेन है।
ठीक है, एक तो फेस साइड होगी, एक उसके बाद होती है इनर मेम्ब्रेन जो कि दरमियान में होती है। वो किस मटेरियल की बनी हुई है? एक्सपेंडेड पॉलीयूरेथीन। इसको आप लोग बेशक EPTFE इस नेम से भी आप लोग याद कर सकती हैं। ठीक है, वो इस मटेरियल की बनी होती है या इस मटेरियल पॉलीयूरेथीन की, विच रेजिस्ट लिक्विड वाटर पासिंग थ्रू इट बट अलाउ वाटर वेपर्स थ्रू पास थ्रू इट। अब हमारे पास जो वाटर प्रूफेबल फैब्रिक्स है उसमें दो लेयर्स होती हैं क्लास, एक फेस होता है, एक जो है वो इनर लेयर होती है। फेस आपको उसने बता दिया नायलॉन या पॉलिएस्टर का बना होता है, और जो दरमियान वाली लेयर है वो या PU की मतलब पॉलीयूरेथीन की बनी होती है, या हमारे पास EPTFE हमारे पास एक्सपेंडेड पॉलीयूरेथीन फ्लोरोइथाइलिन से बनी होती है, या जिसको टेफ्लॉन भी बोलते हैं, मटेरियल है। ठीक है, ये क्या करती है कि हमारे पास अगर वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आया है उसको जो है ये पास आउट नहीं होने देती, लेकिन मॉइस्चर को ट्रांसपोर्ट होने देती है, क्योंकि मॉइस्चर को तो ट्रांसपोर्ट होना ही है ना। लेट्स सपोज अगर स्विमर्स वियर है, स्विमर्स यूज कर रहे हैं वाटर प्रूफ बैथेबल फैब्रिक्स, तो स्विमर्स जो है वो अपना ड्रेस ऐसा यूज करेंगे जिसकी दो साइड्स हैं, एक फेस साइड है, एक जो है वो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। फेस साइड नायलॉन या पॉलिएस्टर की है, और जो इनर है वो लेट्स सपोज PU की है। तो पानी तो उसमें से नहीं गुजर रहा, जो कि बहुत गुड है कि पानी उसमें नहीं गुजर रहा, लेकिन अगर उसका मॉइस्चर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा तो उससे स्वेटिंग हो। ठीक है, सो हम लोग दो लेयर्स इसीलिए लगाते हैं, एक जो लेयर है वो हमारे पास वाटर को रोक देती है कि वाटर ना अंदर जाए, मॉइस्चर को जो है वो अब्सॉर्ब कर सकती है, जो कि क्या है हमारे पास दूसरी लेयर है जो कि हमारे लोग इनर पे लगा रहे हैं। और मॉइस्चर जो इनर जो बॉडी से हमारे पास मॉइस्चर आ रहा है उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देती है वो लेयर, लेकिन ऊपर से जो है वो दूसरी लेयर जो है वो ट्रांसफर नहीं करती। इसका मतलब इसके अंदर भी हमें प्लाईज बनाना पड़ेंगी, प्लीट्स डालना पड़ेंगी, ताकि हमारे पास जो है वो फैब्रिक वाटर प्रूफ भी बन जाए और मॉइस्चर अब्सॉर्बेंट भी बन जाए। क्लियर है, समझ आई है? यस जी सर, आइए क्लास, समझ, आइए सर समझ। यस ओके। सर। चौथी टेक्निक है यस सर। मॉइस्चर। ओके, मॉइस्चर मैनेजमेंट फैब्रिक, मॉइस्चर को मैनेज करना। अब कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जो कि गुजरने तो नहीं देते, वो इन्वायरमेंट में नहीं जाने देती, लेकिन उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि मॉइस्चर बैलेंस हो जाता है, मॉइस्चर अंदर ही जो है वो पेनिट्रेट होता है स्ट्रक्चर के अंदर। ये कैपेबिलिटी होती है पॉलिएस्टर नायलॉन फैब्रिक्स के अंदर। लेट्स सपोज आप लोगों को पता होगा यूनिफॉर्म की जितनी शर्ट्स होती हैं वो पॉलिएस्टर की बनी होती हैं, स्पेशली बॉयज की। उसके बाद जितने भी स्पोर्ट्स फैब्रिक्स हैं वो हमारे पास किससे बने होते हैं? पॉलिएस्टर के या नायलॉन के अंदर। उनके अंदर एबिलिटी होती है कि मॉइस्चर को स्किन से लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों के पास अंदर ही मटेरियल उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे ही उसको जरूरत होती है, जैसे अगर लेट्स सपोज अब पहले तो उसको स्वेटिंग हुई, उसको पसीना आया, तो वो क्या करेगा उसमें से जो है वो स्क्वीज कर लेगा और सारे का सारा फैब्रिक के अंदर चला जाएगा। जैसे ही उसके बाद लेट्स सपोज के हमें उसके बाद उसको जरूरत है कि उसको थोड़ा सा मॉइस्ट होना है, उसका जिस्म जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया लेट्स सपोज स्पोर्ट्समैन का, तो वो क्या होगा, जो आउटस्टैंडिंग मॉइस्चर है, जो कुछ बचा हुआ मॉइस्चर है, वो फिर फैब्रिक से अंदर बॉडी की तरफ अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और उसके टेम्परेचर को क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा। लेट्स सपोज स्पोर्ट्समैन है ना, उनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो उसके बाद वो पानी पीते हैं, तो जैसे ही पानी पीते हैं तो वो पसीना गायब हो जाता है। वो कहाँ से गायब हो जाता है? वो मॉइस्चर मैनेज हो जाता है, बॉडी के अंदर ही मॉइस्चर जो है वो मैनेज हो जाता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर फैब्रिक के अंदर हो तो वो क्या करेगा, अगर उसको मॉइस्चर आया है तो वो उसको बैलेंस कर लेगा, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा, और अगर उसको बाद में जरूरत है, ठीक है, तो उसको बाद क्या करेगा, वो मॉइस्चर को बॉडी के अंदर थोड़ा थोड़ा पेनिट्रेट करेगा, लेकिन बाकी जो मेजरली पोर्शन है वो यान के अंदर फैब्रिक के अंदर ही बैलेंस आउट हो गया है। सो ये भी एक टेक्निक है जो कि हमें क्या रखती है, मॉइस्चर को बैलेंस करती है और हमें क्या देती है, थर्मली कंफर्टेबल देती है। उसके बाद देखें क्लास वेंटिलेटेड क्लॉथिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। स्मार्ट गारमेंट्स के अंदर भी यूज हुआ था कि फैब्रिक्स कुछ इस तरह से बनाएं कि जिनके अंदर वेंटिलेशन हो। वेंटिलेशन का मतलब ये है कि एयर स्पेसिस हो, इनके अंदर जगह हो, लाइक ये, ठीक है। वेस्ट के अंदर जो है ये चीजें यूज होती हैं। सो जैसे ही ये वेंटिलेटेड क्लॉथिंग है तो हमें जो है वो कंफर्टेबल फील होते हैं, और ये इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि समर वियर में अमूमन आप लोगों को देखा होगा कि आप लोगों को स्वेटिंग ज्यादा होती है।
तो अगर हमारा पास वेंटिलेटिंग क्लॉथिंग है तो उसके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं जिसके अंदर जो है वो इजीली एयर भी अंदर ट्रांसफर हो जाती है और मॉइस्चर भी अंदर ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मॉइस्चर भी बैलेंस हो जाता है, टेम्परेचर भी बैलेंस हो जाता है और हम लोग अपने आप को क्या फील करते हैं, कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला बेशक आप छोड़ दें वेंटिलेटेड गारमेंट्स का, हैविंग प्रोटेक्टिव शील्ड, जिसके अंदर भी एक लेयर लगती है जो कि प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो कि आप लोगों के मॉइस्चर को बैलेंस करती है, लेकिन इसकी इतनी जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए गारमेंट्स वेंटिलेटिंग अपर्चर्स विद कवर फ्लैप। कवर फ्लैप का मतलब है दिस इज इंप्रूव्ड वेरिएंट ऑफ प्रोटेक्टिव शील्ड वेंटिलेशन सिस्टम। इसके अंदर भी वही वेंटिलेशन सिस्टम है लेकिन इसके अंदर एक मैश होती है, एक जाली होती है। द मैश इज रिमेन अंडरनीथ द फ्लैप, और वो मैश जो है वो फ्लैप के अंदर होती है। इसमें तो हम लोगों ने देखा था ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर था 14 स्लाइड के अंदर वेंटिलेटिंग के अंदर, इसमें भी मैश थी लेकिन मैश बिल्कुल आउटर साइड पे थी। लेकिन इसमें जो गारमेंट्स वेंटिलेशन है ये अमूमन जैकेट्स के अंदर होता है। इसमें एक अपर लेयर होती है और उस अपर लेयर के इनसाइड जो है वो हमारे पास एक फ्लैप लगी होती है, एक हमारे पास जो है वो नेट लगी होती है, मैश लगी होती है। सो जैसे ही मॉइस्चर अंदर वाला आता है तो वो उस मैश से बैलेंस हो जाता है और बाहर से मॉइस्चर जाता ही नहीं है, क्योंकि बाहर से हमारे पास इसके ऊपर क्या लगी हुई है, एक फ्लैप लगी हुई है, एक हमारे पास क्या लगी हुई है, शीट लगी हुई है। ठीक है, तो ये भी मॉइस्चर को क्या करता है, बैलेंस। तो ये ऑलमोस्ट 7 टेक्निक से दे आर मोर देन इनफ, यहाँ तक ही बहुत। उसके बाद देखें स्पेशल वियरेबल डिवाइसेस फॉर थर्मल कंफर्टेबल। कुछ स्पेशल वियरेबल डिवाइसेस भी होते हैं जिनके अंदर एयर कूलिंग सिस्टम होता है। अच्छा, अब वो जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी वो तो हम लोगों ने या तो कोई यान ऐसा बनाया, या हम लोगों ने कोई फैब्रिक ऐसा बनाया, या उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चेंज कर दिया, कुछ में हमने मैश लगा दी, कुछ में हमने प्लीट्स लगा दी, कुछ में हमने जो है वो फ्लैप लगा के मैश लगा दी, कि जिससे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, बैलेंस। अब वो तो फैब्रिक का कनेक्शन था या यान का कनेक्शन था या फाइबर का कनेक्शन था, कि इन तीनों चीजों से हम लोगों ने अपनी जो पैरामीटर्स हैं उनको क्या किया, बैलेंस। अब हमारे पास कुछ ऐसे वियरेबल डिवाइसेस हैं जिसके अंदर कोई हमने ऐसी चीज लगानी है कि जो फैब्रिक, फाइबर और यान के अलावा हमें जो है वो कूलिंग सिस्टम दे। लेट्स सपोज एयर कूलिंग सिस्टम, लिक्विड कूलिंग सिस्टम या आइस और कोल्ड पैक सिस्टम। ये क्या होते हैं हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ पे यूज हो सकते हैं, फाइटर जेट पायलट्स के अंदर अमूमन ये उन्हीं जगहों पे यूज होगे ना जहाँ पे टेम्परेचर का जो है वो बैलेंस नहीं होगा और हमें कंफर्टेबल फैब्रिक्स चाहिए। एक्सप्लोसिव जगहों पे आप लोगों को पता है कि वहां पे भी टेम्परेचर बैलेंस नहीं होता, फायर फाइटर्स को भी चाहिए, टेम्परेचर बैलेंस नहीं होता। रेसिंग कार्स के अंदर भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा अप हो जाता है और हमें चाहिए। माइन वर्कर्स के अंदर भी आप लोगों को पता है जब वो माइनिंग करते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत शदीद भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। तो हम लोगों ने 3 अप्रोचेस यूज की हैं, ये उसकी एप्लीकेशंस है कि कहाँ पे यूज हो सकता है, और हम तीनों अप्रोचेस को नेक्स्ट एक स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे कि हम लोगों ने एयर कूलिंग सिस्टम कैसे लगाना है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम कैसे लगाना है और आइस और कोल्ड पैक सिस्टम कैसे यूज करना है। सबसे पहला है एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम में हम लोग उसके साथ कोई छोटा मोटा फैन लगा देते हैं, इलेक्ट्रिकल फैन लगा देते हैं। लाइक इसमें देखें, इस फिगर में देखें तो उसने पॉकेट के पर जो है वो हमारे पास फैन लगाया हुआ। ड्यूरिंग हॉट वेदर पीपल यूज इलेक्ट्रिकल फैंस टू कीप द बॉडी कूल बिफोर द इन्वेंशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, कि पहले लोग जो है वो हॉट वेदर में जो है वो हॉट वेदर में जो है वो इंडस्ट्रीज में किस तरह से काम करते थे, जब हमारे पास एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं था, या इवन कुछ ऐसे हमारे पास उधर डिपार्टमेंट्स होते हैं कि जहाँ पे एयर कूलिंग सिस्टम नहीं लग सकता, वहां पे लाइक बॉयलर है, बॉयलर में तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं लग सकता ना, क्योंकि बॉयलर में तो हीट ही चाहिए उसको बॉयल करने के लिए। तो वहां पे वर्कर फिर क्या करते हैं कि वो अपनी पॉकेट्स पर एक स्मार्ट फैन लगा लेते हैं जो कि हमारा एयर कूलिंग सिस्टम का काम करता है। द फैन सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड इन गारमेंट्स। गारमेंट्स के अंदर ये लगाया जाता है फॉर स्पेसिफिक ओकेजन, किसी भी खास मौके के तौर पर। नॉर्मली दीज फैंस आर लाइट वेट, लेकिन ये इतने स्मॉल होते हैं और इतना इनका लाइट वेट होता है कि हमें ये फील नहीं हो रहे होते। और ये डिटैचेबल होते हैं, अटैच भी हो सकते हैं, बाद में हम इनको डी अटैच भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने गारमेंट्स को वॉश भी तो करना है। सो वॉश के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं।
सो ये डिटैचेबल होते हैं, हम लोग इनको बाद में उतार भी लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए आइस और कोल्ड पैक सिस्टम। आइस और कोल्ड पैक सिस्टम में क्लास कुछ जेल्स होती हैं, कुछ स्टिकर्स होते हैं जो कि हमें कूलिंग इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो ये स्टिकर्स हम लोग अपने गारमेंट्स की इनर साइड पे अगर हम लगाए तो हमें क्या मिलता है? कूलिंग इफेक्ट होता है। इसी तरह कुछ ऐसे पैकिंग क्लोज पैक कोल्ड पैक सिस्टम्स होते हैं जो कि हमें हीटिंग इफेक्ट देते हैं, कुछ स्टिकर्स। सो जैसे ही हम लोग उनको गारमेंट्स की इनर साइड पे लगाते हैं तो हमें क्या फील होना शुरू हो जाती है? हीट। और हम लोग विंटर वियर्स में जो है वो ये चीज यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, लास्ट स्लाइड है, उसके बाद तो ये एंड है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम। लिक्विड कूलिंग सिस्टम में क्लास एक प्रॉपर मैकेनिकल वर्क होता है। लाइक ये शर्ट उसने बनाई है, उसने उसके अंदर इनर पाइपिंग की है। पाइपिंग इसलिए की है ताकि उसमें से उसने जैसे ही वो पाइपिंग कर दी है तो उसमें से उसने या तो कोल्ड वाटर को ट्रेवल करवाएगा, मतलब ये इन पाइप के अंदर अगर तो कोल्ड वाटर होगा तो हमें क्या फील होना शुरू हो जाएगा? कूलिंग। अगर हॉट वाटर होगा तो हमें क्या फील होना शुरू हो जाएगा? हीटिंग। तो लेकिन आप देखें ये पाइपिंग है और पाइपिंग के अंदर ही उस मटेरियल ने ट्रेवल करना है। लेट्स सपोज पानी है या कोई भी मटेरियल उसने कूलिंग या हीटिंग के लिए दिया है तो वो इसके अंदर ट्रेवलिंग करना है जिसका बॉडी से कोई इंटरेक्शन नहीं है। सो लिक्विड कूलिंग सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? एक मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। लेट्स सपोज उसने एक एग्जांपल दी जिसके अंदर उसने जो है वो इसके अंदर पाइपलाइन लगाई। अब पाइपलाइन में या तो वो वाटर भी यूज कर सकता है या एयर भी यूज कर सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई छोटी सी मशीन लगा देगा पॉकेट के साथ, और वो मशीन के से दो तरह की हवा निकल सकती है, या तो कूल एयर निकल सकती है या हॉट एयर निकल सकती है। सो हॉट एयर निकलेगी तो हमें वो हीटिंग इफेक्ट जाएगा जो कि विंटर्स के लिए यूज हो सकता है, और अगर कूल एयर निकलेगी तो वो किसके लिए यूज हो सकता है? हमारे पास समर वियर के यूज हो सकता है। दूसरी बात ये कि इसमें पाइप हम लोग लगा सकते हैं, वाटर ला सकते हैं। सो वाटर एक ही बार फीड करें, लेट्स सपोज और वाटर कूल हो, ठीक है, तो वो हमारे पास पूरा समर सीजन चल जाएगा और हमें कूलिंग इफेक्ट। सर विंटर है तो विंटर में एक ही बार हीट वाटर यूज करें, और ये जो पाइप है मतलब हमने हॉट वाटर यूज किया तो ऐसा नहीं है कि थोड़े से घंटों के बाद पानी कूल हो जाएगा, पानी हीटेड अप ही रहता है। सो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये हमें जो है वो पूरी की पूरी जो विंटर सीजन है उसमें हमें क्या देता है? हीटिंग इफेक्ट देता है। और ये जो पाइपलाइंस हैं ये इतनी माइक्रो स्केल पे होती हैं, मतलब इतनी छोटी होती हैं कि हमें इनसे इश्यू नहीं होता, हमें ऐसे तो नहीं फील होता, हमें डिस्टर्बेंस नहीं फील होती, मतलब इट्स समथिंग लाइक यार्न्स, ये धागों की तरह से होती है। ठीक है, तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम एक फ्लूइड रेजर्वायर होता है, इसके अंदर फ्लूइड भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग जो है वो एयर भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग वाटर भी यूज कर सकते हैं, एंड वाटर। ठीक है, एक सर्कुलेटिंग पंप हो सकता है, पंप हो ना हो हम फीड भी कर सकते हैं, वो इतना ज्यादा इशू नहीं है। कनेक्टिंग होल्स के वो वाले साइडों पे होल्स के जिनसे जो है वो हम लोग फीडिंग मटेरियल को फीड कर सकते हैं, तो इनके थ्रू जो है वो हमारे पास जो गारमेंट्स है वो सर्कुलेट करता है इनके थ्रू, और हमें जो है वो या हीटिंग इफेक्ट देता है या हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। इट गिव्स अस कूलिंग इफेक्ट। क्लियर है? So this was all about your comfortable fabrics. ठीक है, ये कुछ आइडियाज भी थे, ये रिसर्च के लिए भी वैसे भी हुए थे। सो इसमें से जो है वो आप लोगों का एटलीस्ट 6 मार्क्स का लाजमी पेपर आएगा, 6 से 8 मार्क्स का। और ये जो लास्ट 3-4 स्लाइड्स हैं इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है, और एक क्वेश्चन इनमें से बन सकता है, इनमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो सर। जी सर क्वेश्चन कोई नहीं। क्वेश्चन कोई नहीं है, चले अब आप मुझे बताएं। अच्छा एक तो ये था 19 स्लाइड्स, एक और दूसरा टॉपिक है वो भी आप लोगों का फाइनल एग्जाम के लिए, वो है स्मार्ट टेक्सटाइल। जी जी सर आप खुद मीटिंग का लिंक है ना वो सही ग्रुप में भेज दिया करें, ऐसे ना मैं पिछले 40 मिनट से अलग क्लास में थी, मतलब 3। उसमें कौन कौन था आयशा? सर हमें आवाज का इशू लग रहा था, लेकिन ये लिंक कोई मतलब मीटिंग कहीं और हो रही थी।
ओहो सॉरी, चले नेक्स्ट टाइम मैं इसको जो है वो खुद देखूंगा, ठीक है। जी सर, जी सर। तो छुट्टी कर। छुट्टी बाद में करना तो मुझसे, तुम मेरी बात सुनो। अब ये है, अब एक टॉपिक हमारे पास रह गया स्मार्ट टेक्सटाइल, और इनमें से ही एक उसकी 27 स्लाइड है जो कि अभी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि आपका कितने बजे है? तो बहुत नींद आ रही है, पढ़ने को दिल नहीं कर रहा। ठीक है, मैं सुलाना तो नहीं ना, अब सोना तो आपने खुद है ना। लोरी तो सुनाएंगे ना। है ये है कौन वैसे? सऊद है? चले नेक्स्ट क्लास आप लोगों की है क्लास 2:40 से 4 बजे तक, उसमें हम जो है वो सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और 1:15 पे आप लोगों ने लीव करना है, ठीक है। 1:15 पे मुझको क्लियर है? पहचान लो, मैं हूँ डॉन। मैं आपको अभी बताता हूँ डॉन, ऐसी फैंटी लगनी है ना ओके तुम्हें। सर। ये कौन है? सर ये कोई और है, हमारी क्लास में से नहीं है आई थिंक। तो फिर ये कौन है? ये हमारी क्लास का नहीं है, ये हमारी सर क्लास का ये नहीं है। स्टूडेंट लग रहा है मुझे। हुए में इसमें कहाँ है? और ठहरे एक मिनट ठहरे, 1390 कौन है? सर डॉन को पकड़ लें। तो वो आप सर लोग मैं हेल्प कुछ करेंगे, नहीं आप लोग सर, हेल्प अभी डॉन करेंगे के तो पीछे पकड़ेंगे। पहले ही बहुत सारी पुलिस लगी हुई है। यार ये हमारी क्लास में से भी किसी स्टूडेंट के पीछे से बोल रहा है, बाहर से कोई बंदा आके लिंक ज्वाइन नहीं कर सकता। हाँ यही बात है ना, ये देखो बाबा ने अक्लमंदों वाली बात की। अब बताएं ये कौन था? अकलमंद नहीं है, जाहल है ये। 14 ये Oh my देखो God! ये मुनीबा के कौन पीछे है? से बोल रहा है, मुनीबा के पीछे से बोल रहा है। मुनीबा, मुनीबा आपके बिहाइंड पे नहीं कौन है? सर मेरे पीछे नहीं, सर मेरे पीछे कोई भी नहीं बोला। मैं तो एक बार वैसे अपने माइक पीछे तो देख लें, कहीं आपके पीछे से ना बोल रहा हूँ। सर मेरे पीछे हाय कोई नहीं है। अल्लाह! ये कौन है? ये तो बदतमीजी कर रहा है बिल्कुल ना। आमना जमशेद सर हमें अपना डर माइक लग ऑन रहा है। करे, एक मिनट है रे। सर आमना मेरे पीछे तो जमशेद, नहीं है। पीछे से आमना जमशेद अपना माइक ऑन करें। आमना जमशेद अपना माइक ऑन करें। सर वो तो हॉस्टल होंगी, वहां तो लड़के हैं ही नहीं। सही कहा था ना। आप ना करो। यस सर। नहीं आमना के पीछे तो नहीं हो सकता। सर किसी लड़की के पीछे से है। कोई अकल वाली बात करें, अकल वाली। मैं सारी लड़कियों के पीछे हूँ। हैं? ये कौन इतना सीधा दलेर है? बस जो ज्यादा मेकअप करती है उसके पीछे नहीं हूँ। हम समझ रहे हैं। सर ये ओके पता नहीं बच्चों, कौन है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर,